हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय।
श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततोदयो उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर हम लोग सुबह ही अक्षय तृतीया के ऊपर प्रवचन दिया है। आप यूट्यूब पे देख सकते हो। हिज ग्रेस ललित कृष्ण प्रभु बल्कि अतिशय उत्तम है। उसमें अक्षय तृतीया का महत्व और पूर्ण जानकारी उसमें दिया है, आप सुन सकते हो। आज का जो अध्याय है 5वें अध्याय के 17वें श्लोक पे हम चर्चा करेंगे। आप सभी के आज के श्लोक में आप भगवद गीता के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। तदबुद्धयतदात्मानस्ततिष्ठास्तत्परायणां गच्छन्त पुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषां। तदबुद्धयस्त आत्मात्मस्तस्निष्ठास्तपरायणां गच्छन्त पुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषां। तदबुद्धयतदात्मानस्तनिष्ठास्तत्परायणां गच्छन्त पुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषां। तदबुद्धया मतलब निष्ठ भगवत परायण। तदबुद्धिया नित्य भगवत परायण बुद्धि वाले। तत आत्मान जिनके मन सदैव भगवान में लगे रहते हैं। तत्निष्ठा जिनकी श्रद्धा एकमात्र परमेश्वर में है। तत्परायणा जिन्होंने उनकी शरण ले रखी है। गच्छन्ति जाते हैं। अपुना आवृत्तिम म्हणजे मुक्ति को। ज्ञान द्वारा निर्धूत शुद्ध किए गए। कल्मषा पाप अविद्या। अनुवाद, जब मनुष्य की बुद्धि मन श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पद पर अग्रसर होता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। परम तत्व का अर्थ है परम सत्य है। परम तत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस परतत्व की पराकाष्ठा है, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं, मत परंतरम मतः परतरम ज्ञान किंचिदति धनंजय। कृष्ण निरंकार ब्रह्म का ही अनुमोद करते हैं।
ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य परम तत्व है। जिनके मन बुद्धि श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, उनके सारे कलमश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता तथा भिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगतीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौर निताई, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। शील प्रभुपाद महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोला। तो हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं 5वें अध्याय के 17वें श्लोक पे। जब भी हम भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान को पूर्णतः समर्पित होते हैं, तभी भगवान अपने भक्तों की काळजी करते हैं। इसलिए कहा जाता है तदा बुद्ध यददात्मानं तस्निष्ठास्त परायणा गच्छत पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धुत कल्मषा। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त त्रासों से, अपयशों से, कल्मश से, दुख से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर वह अग्रसर होता है। कहने का मतलब है, हमारे जीवन में कभी भी जो दुख आता है, इसका कारण कौन है? बाजू वाला तो नहीं है, माता पिता तो नहीं है, भाई बहन नहीं है, मित्र मंडली नहीं है। उसका कारण हम खुद ही है। कहा जाता है आम का पेड़ बोने से आम आता है, तो आम का बी बोने से काजू तो नहीं आएगा, फनस तो नहीं आएगा, एप्पल तो नहीं आएगा, मौसम्बी तो नहीं आएगा, आम ही आएगा। वैसा ही व्यक्ति जब कर्म करता है, उस कर्म का असर उसको उसके कर्तव्य से मिलता है। किसी को अभी तुरंत मिलता है, किसी को लेट मिलता है, कभी किसी को अगले जन्म में मिलता है। जिस व्यक्ति ने मनुष्य जीवन में आया है, उस जीवन में जैसा जैसा उसको शरीर प्राप्त हुआ है, कोई गरीब के घर में, कोई मध्यम परिस्थिति में, कोई उच्च परिस्थिति में, कोई अमीर के घर में, कोई ब्राह्मण के घर में, कोई भगवान के मंदिर में, ये उसके कर्म का फल है।
कोई कोई विकलांग होता है, दिव्यांग बोलते हैं उसको, वो जो दिव्यांग शरीर उसको जो भगवान ने दिया है, तो ये दिव्यांग शरीर उसके पहले जन्म का उसने जो कुछ किया था उसका असर है वो। और जिसको ब्राह्मण के घर में, अमीर के घर में पुत्र प्राप्ति होती है, तो उसके कर्म पहले जन्म में उसने बहुत तकलीफ सही है, बहुत कष्ट निकाले हैं। उसने इतने कष्ट निकाले कि भगवान से प्रार्थना की, मतलब वो भगवान के धाम में जाने के लिए उसने भक्ति की थी, लेकिन उसमें कुछ बाकी था और इसीलिए उसको जन्म उच्च कोटि के ब्राह्मण, उच्च कोटि के से अमीर घर में मिलता है। और उसमें भी वो अगर पाप करता है तो वापिस उसका पतन हो जाता है। अगर वो पाप नहीं करता है, वापिस भक्ति में दृढ़ हो जाता है, सब जो मेरे पास पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, प्रसिद्धि है, सब कुछ है और मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है कोई चीज़ की, अगर मैं भक्ति नहीं करूं और माया के जाल में फंसूं तो मेरा पतन होएगा। मेरे पास सब कुछ है, मुझे भगवान ने पहले जन्म के कर्म से मुझे ये जन्म दिया है इस अमीर घर में या ब्राह्मण के घर में या श्रीमंत लोगों के घर में, तो मेरा फर्ज बनता है माया का जाल छोड़ो और भक्ति में और तरस करो। भक्ति में हमेशा भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला में तल्लीन हो जाओ और वापिस वो भागवत धाम जा सकता है। आज जो भी बंदर बनता है कोई धाम में, कोई गाय बनता है, कुत्ता बनता है, कोई सरड़ा बनता है, कोई कबूतर बनता है, ये उसके कर्म के अनुसार मिले हुए उनको जन्म है। क्योंकि 84 लाख योनि में हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार जन्म मिलता है। मरने के वक्त जब व्यक्ति क्या इच्छा रखता है उस इच्छा के बेसिस पे उसको जन्म मिलता है। तो कहने का मतलब है आज हमें जो जन्म मिला है मनुष्य जन्म, ये मनुष्य जन्म अतिशय मौल्यवान जीवन है और इसमें ही हम भागवत धाम को जा सकते हैं। और इसीलिए कहा जाए जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा मतलब विश्वास, कठोर विश्वास, शरण और शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त सभी तकलीफों से, त्रासों से, कलमश से, विघ्न से शुद्ध होता है और वो मुक्ति के पथ पर आगे जाता है, अग्रसर होता है। तो इसीलिए हमें ये समझना चाहिए, हम बार बार बोलते हैं कि भक्ति में आओ, भक्ति करो। भक्ति के सिवा तुम्हारे जीवन में कोई सुख शांति नहीं है। तुम कितना भी पैसा मिलाओ, कुछ भी करो, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। मनुष्य जीवन है प्रवासी जीवन है। ये प्रवासी जीवन हमें भगवान ने भक्ति करने के लिए दिया और भक्ति करने का मतलब है कोई मंदिर में भक्ति कर सकता है, कोई घर में भक्ति कर सकता है, कोई अपने प्रांगण में मतलब जहाँ कुटीर बांधा है उधर भक्ति कर सकते, लेकिन भक्ति महत्व की है। पहले जमाने में सतयुग में ये करते थे, ध्यान योग करते थे, ध्यान लगाते थे। त्रेता युग में तपस्या करते थे। द्वापर युग में होम करते थे और ये कलयुग में हरिनाम संकीर्तन है, भगवान को भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रेम और भागवत धाम प्राप्त करने के लिए। और इसीलिए इसमें कहा है परम दैवत सत्य भगवान कृष्ण है। कृष्ण परम, इसमें बताया है ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधे गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान कृष्ण ही सर्व कारणों के कारण हैं और उत्पन्न करना, संभालना और नाश करना, इसके कारण भी भगवान ही है। देवी देवता सभी कुछ भगवान के इशारे पे ही चलते हैं। इसीलिए कहा जाता है पेड़ का पत्ता भी भगवान के इशारों से ही हिलता है। इसीलिए भगवान ने ऋतु रखे हैं, उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा, बराबर 3 ऋतु में 4-4 महीने में एक साल हो जाता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, पौष, माघ, फाल्गुन, ये जो हिंदू संस्कृति के जो महीने हैं इसी के वजह से रखे हैं, क्योंकि उस 4-4 महीनों में
व्यक्ति अलग अलग माहौल में जाता है, मतलब ठंडी में, उष्णता में, मतलब बारिश में, पावसाळा, हिवाळा, उन्हाळा, चार चार जो 3 जो सीज़न है उसी बेसिस में। तो हमारा जो जीवन है भगवत भक्ति के लिए है, और इसीलिए कहा जाता है सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित कर है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, बाकी कोई भगवान, मतलब भगवान कृष्ण और राम जी ये पूजनीय भगवान है। बाकी उनके जो विग्रह है, जैसे नरसिंह विग्रह है, परशुराम विग्रह है, और भी विग्रह है बहुत, वामन अवतार है, नरसिंह बुद्ध अवतार है, अनेक 32 अवतार है। तो उसमें भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ये पूजनीय है। तो हर व्यक्ति उनकी कृपा प्राप्त करके भागवत धाम या वैकुंठ धाम जा सकता है, और इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति यही जीवन के लिए योग्य है और उसी से आदमी को मुक्ति मिल सकती है। जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझ जाता है कि भगवान ही इस परम तत्व की पराकाष्ठा है। इसीलिए भगवान बोलते हैं हर व्यक्ति को, मम मन मना मद भक्तो मध्या जीवा नमस्करो, मुझे मन मना मद भक्तो, मुझे भगवान के रूप में स्वीकार करो, मुझे नमस्कार करो और मुझे समर्पित हो जाओ। और तभी बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, सर्वधर्मों को त्याग करो, मेरे शरण में आओ, मुझे नमस्कार करो, मैं आपको हर पाप से, हर तकलीफ से छुटकारा दे सकता हूँ। तभी बोलते हैं परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृत्याय, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। असुरों का नाश करने के लिए, साधु संतों की रक्षा करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना करने मैं हर युग युग में प्रकट होता हूँ। युग ऐसे है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड अलग अनंत कोटि है, उसमें एक ही एक युग जो रहता है उसमें भगवान प्रकट होके धर्म की स्थापना करके वापस दूसरे युग में जाते हैं। तो यही बात है कि भगवान ही इस परम तत्व की पराकाष्ठा है, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है, ना उनसे बढ़कर कोई है, ना उनके बराबर का कोई है। भगवान कहते हैं मता परंतरम नानता किंचित दस्ति धनंजय, कृष्ण निरंकार ब्रह्म का ही अनुमोदन करते हैं। कृष्ण निरंकार ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य परम तत्व है, जिनके मन बुद्धि श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, उनके सारे कलमश धुल जाते हैं। मतलब जो भगवान कृष्ण के भक्ति में तल्लीन है, सदा सर्वदा भगवान के नाम रूप गुण में लगे रहते हैं, उसके सभी पाप, कलमश, पाप धुल जाते हैं। तकलीफ, कष्ट, आने वाली तकलीफ पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है, और उन्हें भौतिक संसार का और आध्यात्मिकता का, संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता का ज्ञान रहता है। वही लोग ब्रह्म को जानते हैं और भगवान को भी जानते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता और भिन्नता। भगवान कृष्ण की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, उनकी भक्ति करना चाहिए, उसके व्यतिरिक्त नहीं।
ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पद पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। और ऐसा ज्ञान जब उसको होता है, मैं भगवान का दास हूँ, कृष्ण मेरे पिता माता है, भगवान ही कृष्ण सब कुछ है और मैं उनका दास हूँ, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए सुबह दोपहर शाम रात्र, और मेरे जीवन को सार्थक करना चाहिए। मेरे परिवार के हर सदस्य को, मतलब मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई है, मेरी बहन है, मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरे रिलेटिव है, मेरे हित संबंधी है, सभी को इस भक्ति में लाना और उनका जीवन सार्थक करना, ये मेरा पहला कर्तव्य है। और उनके बाद उनको अपने गुरु से मिलाकर उनको उनकी दीक्षा देना दूसरा कर्तव्य है। और दीक्षा में उनको भक्ति में दृढ़ करना, ये उनके ऊपर छोड़ा जाता है, तो उनको सपोर्ट किया जाता है, और ये चौथा उसका कार्य है। तो इसीलिए हम जो भी करते हो भगवान के लिए अगर करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कहा जाता है जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो भगवान के लिए करनी चाहिए, अपने के लिए नहीं। और जब हम अपने लिए करते हैं तो हम भगवान से दूर हो जाते हैं। तो भगवान के भक्ति में दृढ़ होना है, दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का हमें चलते बोलते उठते बैठते सोते खाते जप करते रहना चाहिए। कभी शरीर छूटेगा ये हमको पता नहीं है, लेकिन हमारे नसीब में जितना हमें भगवान ने टाइम दिया है, हमारे जीवन में जितना टाइम है उतना ही हमको मिलेगा, उससे 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, याद रखना। तभी नित्य साधना में व्यस्त रहना चाहिए, और तभी हमारे जीवन को दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।